क्या होता अगर हमारी धरती सूरज जितनी बड़ी होती, या हम इंसान किसी बहुत बड़े प्लेनेट पर रहते। आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इमेजिन करते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज के बराबर साइज की है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, हम सिर्फ धरती के साइज बढ़ने की बात कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज के बढ़ने के बारे में नहीं। देखिए, हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पूरी तरह पानी से घिरा हुआ है, क्योंकि हमने पहले ही ये बात तय कर ली थी कि रिसोर्सेस नहीं बढ़ेंगे तो धरती के साथ पानी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पानी भी पृथ्वी के बहुत जरूरी रिसोर्सेस में से एक है। अब अगर पानी पृथ्वी के 71% हिस्से को कवर करता है, तो दुनिया के बड़े बड़े महासागर भी कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे तेज बारिश के बाद हमारे देश की सड़कें दिखती हैं। और नदियों का हाल तो इससे भी बुरा होगा। नदियां ऐसी लगेंगी जैसे बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर जाता है, और दुनिया की कुछ नदियां सूख भी सकती हैं। चलिए अब जानते हैं पृथ्वी पर जीवन का हाल कैसा होगा और हमें कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली मुसीबत जिसका हमें सामना करना पड़ेगा, देखिए, जब एरिया बड़ा होगा तो सूरज की रोशनी भी ज्यादा बड़े एरिया पर पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा मात्रा में भाप में बदलने लगेगा, और पानी भाप में बदलने के साथ पानी का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। और अगर ऐसा होने लगा तो समंदर में रहने वाले बड़े बड़े जीव जो पानी में रहते हैं, वो आधे पानी में और आधे पानी के बाहर नजर आएंगे, जिसकी वजह से समंदर की गहराइयों में रहने वाले जीव भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह पाएंगे। ये तो हो गई समंदर में रहने वाले जीवों की बात। अब बात करते हैं जमीन पर रहने वाले जीवों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, धरती के साइज बड़े होने की वजह से पूरी धरती का एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वजह से जमीन और समंदर का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जमीन में रहने वाले जीवों को समंदर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होगी। अब देखते हैं हम इंसानों का क्या हाल होगा। देखिए, इंसानों को भी कई बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि जब दुनिया का साइज इतना बड़ा होगा तो हमारे पास रहने के लिए बहुत बड़े बड़े घर होंगे और खेती के लिए बड़ी बड़ी जमीनें, और दुनिया में लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों से भी निजात मिल जाएगी। ये सब तो होगा, लेकिन इसके साथ कुछ बहुत बुरा भी होगा। देखिए, इंसानों को बड़ी बड़ी जमीनें तो मिल जाएगी, लेकिन इंसान उन जमीनों पर खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खेती के लिए सबसे जरूरी होती है मिट्टी, और मिट्टी दुनिया के सबसे अहम रिसोर्सेस में से एक है। इसलिए मिट्टी नहीं बढ़ेगी। तो जब मिट्टी ही नहीं बढ़ेगी तो खेती भी ज्यादा जमीन पर नहीं हो पाएगी। अब जानते हैं ट्रैवल पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, आज हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमें काफी कम टाइम और खर्च लगता है, लेकिन जब पृथ्वी सूरज जितनी बड़ी होगी तो कोई भी सफर करना बहुत महंगा होगा, और साथ ही बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, जिसकी वजह से कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में पूरी दुनिया नहीं घूम पाएगा। अब जानते हैं इन सब का तेल पर क्या असर होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑयल के प्राइसेस आज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर हमारी धरती सूरज जितनी बड़ी होगी तो भी ऑयल नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऑयल के प्राइस इतने हो जाएंगे जितने हम आज सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। इसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर जाने में बहुत फ्यूल खर्च होगा। जब फ्यूल इतना खर्च होगा तो उसका प्राइस भी बहुत बढ़ जाएगा, और साथ ही फ्यूल बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। अब जानते हैं यूनिवर्स पर इसका क्या असर होगा। देखिए, हमारी धरती का साइज तो सूरज जितना हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हमारी धरती का मास भी 28 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपका वजन 1680 किलो हो जाएगा। दुनिया में जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वो भी इतनी ज्यादा ग्रेविटी का सामना नहीं कर पाएंगे, और जितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, वो भी गिर जाएंगे, जिसकी वजह से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे रहने वाले जंगल कुछ ही टाइम बाद बड़े बड़े मैदानों में बदल जाएंगे। अब जान लीजिए इससे सोलर सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का 99.86% मास रखता है, लेकिन अगर सोलर सिस्टम में सूरज के साइज के 2 ऑब्जेक्ट होंगे
तो दोनों ही सोलर सिस्टम का 99% से ज्यादा हिस्सा रखेंगे। तब सूरज और पृथ्वी दोनों किसी बाइनरी स्टार सिस्टम के तरह काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारी धरती सूरज का चक्कर नहीं लगाएगी और भी बहुत कुछ होगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।